चारों पार्ट्स बनाती है और फिर भी हर पार्ट बिल्कुल एक जैसा कैसे होता है? और सबसे जरूरी सवाल, अगर सीएनसी इतना पावरफुल है तो फिर भी लोग इसमें गलती क्यों करते हैं? आज के इस वीडियो में हम सीएनसी को सिर्फ समझेंगे नहीं, बल्कि उन बातों पर भी चर्चा करेंगे जो अक्सर कोई नहीं बताता। सबसे पहले समझते हैं सीएनसी मिलिंग मशीन को। सीएनसी मिलिंग मशीन में टूल घूमता है और वर्कपीस फिक्स रहता है, यानी कटिंग टूल मटेरियल पर काम करता है जबकि जॉब अपनी जगह पर रहता है। इस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है फ्लैट सरफेस बनाने के लिए, स्लॉट काटने के लिए, पॉकेट बनाने के लिए, प्रोफाइल कटिंग के लिए और यहां तक कि कॉम्प्लेक्स 3D शेप्स के लिए भी। अब यहां एक बात ध्यान देने वाली है, मिलिंग मशीन 3 एक्सिस, 4 एक्सिस और 5 एक्सिस हो सकती है। जितने ज्यादा एक्सिस उतनी ज्यादा फ्रीडम, मतलब मशीन ज्यादा एंगल से काम कर सकती है और बिना जॉब को बार बार हटाए कॉम्प्लेक्स पार्ट बना सकती है। लेकिन याद रखिए, हर जॉब के लिए 5 एक्सिस जरूरी नहीं होती। गलत मशीन सिलेक्शन पैसे और टाइम दोनों बर्बाद कर सकता है। अब यहीं से सीएनसी मशीनिंग सेंटर की एंट्री होती है। सीएनसी मशीनिंग सेंटर असल में मिलिंग मशीन का एडवांस वर्जन होता है। इसमें होता है ऑटोमेटिक टूल चेंजर, टूल मैगजीन और हाई स्पीड स्पिंडल। मतलब मशीन खुद टूल बदलती है, ऑपरेटर को हर बार रुकना नहीं पड़ता। ये मशीनें दो टाइप की होती हैं, वीएमसी और एचएमसी, और यही मशीनें मास प्रोडक्शन और हाई प्रिसिजन वर्क की रीड होती हैं। अब सोचिए, अगर मशीन इतनी एडवांस्ड है तो फिर भी पार्ट खराब क्यों होता है? इसका जवाब छुपा है मशीन के अंदर। अब चलिए मशीन के अंदर झांकते हैं। सीएनसी मशीन का सबसे अहम हिस्सा कंट्रोलर। फैनक, सीमेंस, मित्सुबिशी, हास, ये सिर्फ नाम नहीं है, ये मशीन का दिमाग है। कंट्रोलर ही तय करता है मशीन कब चलेगी, कितनी स्पीड से चलेगी और कहाँ रुकेगी। इसके बाद आते हैं सर्वो मोटर्स। सर्वो मोटर्स एक्स, वाई और जेड एक्सिस की मूवमेंट कंट्रोल करती हैं। यही मोटर्स तय करती है कि मशीन माइक्रोन लेवल पर एक्यूरेसी दे पाएगी या नहीं। अब बात करते हैं स्पिंडल की। स्पिंडल टूल को घुमाता है और इसकी स्पीड आरपीएम में मापी जाती है। हर मटेरियल के लिए अलग आरपीएम चाहिए। यही जगह है जहां ज्यादातर बिगिनर्स गलती करते हैं। अब टूल्स की बात करें। एंड मिल, ड्रिल, बोरिंग टूल, इंसर्ट, ये सभी कटिंग टूल्स हैं। लेकिन टूल सिर्फ शेप से नहीं, उसके मटेरियल से भी फर्क पड़ता है। एचएसएस, कार्बाइड, सिरेमिक, गलत टूल चुना तो सबसे पहले टूल टूटेगा, फिर सरफेस फिनिश खराब होगी और फिर लोग कहते हैं मशीन खराब है, जबकि असल में गलती टूल सिलेक्शन में होती है। अब आता है एक साइलेंट हीरो, कूलेंट। कूलेंट सिर्फ पानी नहीं होता, ये गर्मी कम करता है, सरफेस फिनिश सुधारता है और टूल लाइफ बढ़ाता है। फ्लड कूलेंट, मिस्ट कूलेंट, एयर ब्लास्ट, हर जॉब के लिए अलग तरीका सही होता है। अब सबसे खतरनाक टॉपिक, फीड और स्पीड। स्पीड मतलब स्पिंडल कितनी तेज घूम रही है। फीड मतलब टूल कितनी तेज मटेरियल में जा रहा है। थोड़ी सी गलती और टूल टूट सकता है, वाइब्रेशन आ सकता है या पार्ट रिजेक्ट हो सकता है। अब आखिर में सब कुछ जुड़ता है प्रोग्रामिंग से। सीएनसी मशीन जी कोड पर काम करती है। G0 रैपिड मूवमेंट, G0 कटिंग, G-Nose 2 और G-03 सर्कुलर मूवमेंट, M-Ruthie स्पिंडल ऑन, M5 स्पिंडल ऑफ। प्रोग्राम आप मैन्युअली भी लिख सकते हैं या कैम सॉफ्टवेयर से भी। मास्टर कैम फ्यूजन 360 NX, ये सॉफ्टवेयर 3D मॉडल को सीएनसी प्रोग्राम में बदल देते हैं। अब रोल की बात करें, सीएनसी ऑपरेटर मशीन चलाता है और जॉब मॉनिटर करता है। सीएनसी प्रोग्रामर सोचता है, प्लान करता है और प्रोग्राम ऑप्टिमाइज करता है। दोनों के बिना इंडस्ट्री नहीं चल सकती। और सबसे अच्छी बात, सीएनसी स्किल की डिमांड मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोटिव, एरोस्पेस और टूल रूम में हर साल बढ़ती जा रही है। अनुभव के साथ आप सीनियर प्रोग्रामर, प्रोडक्शन इंजीनियर या कंसल्टेंट बन सकते हैं। सीएनसी मशीनिंग आज की दुनिया की बैकबोन है। अगर आप सीएनसी समझते हैं तो आप सिर्फ मशीन नहीं, पूरा सिस्टम समझते हैं। और यह तो सिर्फ शुरुआत थी। अगली वीडियो में हम दिखाएंगे रियल मशीन, रियल गलतियां और वो सॉल्यूशंस जो आपको जॉब में आगे बढ़ाएंगे। हिंदी में लिखा गया है ताकि मिलिंग मशीन में टूल घूमता है और वर्कपीस फिक्स रहता है। इस मशीन का उपयोग फ्लैट सतह, स्लॉट, पॉकेट, प्रोफाइल और जटिल 3D शेप बनाने के लिए किया जाता है। मिलिंग मशीनिंग 3 एक्सिस, 4 एक्सिस या 5 एक्सिस हो सकती है। जितने ज्यादा एक्सिस होंगे उतनी ही ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और कॉम्प्लेक्स मशीनिंग संभव होती है। सीएनसी मशीनिंग सेंटर मिलिंग मशीन का एडवांस वर्जन होता है। इसमें ऑटोमेटिक टूल चेंजर, टूल मैगजीन और हाई स्पीड स्पिंडल होता है।
ये मशीनें वीएमसी या एचएमसी हो सकती है और इनका उपयोग मास प्रोडक्शन और हाई प्रिसिजन वर्क में किया जाता है। सीएनसी राउटर का उपयोग ज्यादातर लकड़ी, प्लास्टिक, एक्रेलिक और एल्यूमिनियम शीट के लिए किया जाता है। इन्हें आप फर्नीचर इंडस्ट्री, साइन बोर्ड और इंटीरियर वर्क में देख सकते हैं। प्लाज्मा, लेजर और वाटर जेट मशीनें शीट कटिंग के लिए उपयोग होती हैं। प्लाज्मा मशीन मेटल शीट के लिए होती है, लेजर मशीन बहुत साफ और सटीक कट देती है, और वाटर जेट मशीन वहां उपयोग होती है जहां हीट अलाउड नहीं होती। अब चलिए मशीन के अंदर के हिस्सों को समझते हैं। कंट्रोलर, जैसे फैनक, साइमंस, मित्सुबिशी, हास, पूरी मशीन को कंट्रोल करता है। सर्वो मोटर्स एक्स, वाई और जेड एक्सिस की मूवमेंट को कंट्रोल करती है। स्पिंडल टूल को घुमाता है। स्पिंडल की स्पीड को आरपीएम में मापा जाता है और यह मटेरियल पर निर्भर करती है। कटिंग टूल्स जैसे एंड मिल, ड्रिल, बोरिंग टूल और इंसर्ट उपयोग किए जाते हैं। टूल मटेरियल एचएसएस, कार्बाइड या सिरेमिक हो सकता है। सही टूल का चयन करने से सरफेस फिनिश बेहतर, टूल लाइफ ज्यादा और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। कूलेंट का उपयोग गर्मी कम करने, सरफेस फिनिश सुधारने और टूल लाइफ बढ़ाने के लिए किया जाता है। कूलेंट के प्रकार होते हैं फ्लड कूलेंट, मिस्ट कूलेंट और एयर ब्लास्ट। अब बात करते हैं फीड और स्पीड की। स्पीड का मतलब है स्पिंडल कितनी तेज घूम रहा है। फीड का मतलब है टूल मटेरियल में कितनी तेजी से जा रहा है। गलत फीड या स्पीड से टूल टूट सकता है, वाइब्रेशन आ सकता है और सरफेस फिनिश खराब हो सकती है। अब आखिरी और सबसे जरूरी हिस्सा, प्रोग्रामिंग। सीएनसी मशीन जी कोड पर काम करती है। G00 रैपिड मूवमेंट के लिए, G01 कटिंग के लिए, G02 और G03 सर्कुलर मूवमेंट के लिए, M03 स्पिंडल चालू करने के लिए, M05 स्पिंडल बंद करने के लिए। प्रोग्राम मैन्युअली भी लिखा जा सकता है या कैम सॉफ्टवेयर जैसे मास्टर कैम, फ्यूजन 360 या NX की मदद से भी बनाया जा सकता है। कैम सॉफ्टवेयर 3D मॉडल को सीएनसी प्रोग्राम में बदल देता है। सीएनसी ऑपरेटर मशीन चलाता है और जॉब को मॉनिटर करता है। सीएनसी प्रोग्रामर प्रोग्राम बनाता है और उसे बेहतर करता है। दोनों रोल इंडस्ट्री में बहुत जरूरी है। सीएनसी स्किल की डिमांड मैन्युफैक्चरिंग, एरोस्पेस, ऑटोमोटिव और टूल रूम इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा है। अनुभव के साथ आप सीनियर प्रोग्रामर, प्रोडक्शन इंजीनियर या मैन्युफैक्चरिंग कंसल्टेंट बन सकते हैं। सीएनसी मशीनिंग आज की आधुनिक मैन्युफैक्चरिंग की रीढ़ है। अगर आप सीएनसी समझते हैं तो आप समझते हैं कि आज की दुनिया कैसे बनती है। यह तो सिर्फ शुरुआत थी। अगली वीडियो में हम रियल मशीनें, रियल गलतियां और रियल सॉल्यूशंस देखेंगे। अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। Have you ever noticed one thing, how thousands of machine parts are made exactly same again and again without mistake? Basically, the answer is CNC. First of all, what is CNC? CNC means computer numerical control. That means the machine is controlled by a computer program, not by hand. Earlier, before CNC machines, all parts were made on manual machines like lathe and milling. In manual machines, the operator has to turn wheels, control feed by hand, and judge everything by experience. For that, very high skill is required. It takes more time, and results depend from person to person. Two operators, two different outputs. CNC machines, this solves a problem. In CNC machine, we write a program using something called G codes and M codes. This program tells the machine where to move, how fast to move, when to cut, and when to stop. Once the program is ready and proven, the machine will repeat the same job again and again with same accuracy. That's why CNC is used everywhere today. Automotive industry, aerospace, medical equipment, mold and die, and general engineering. Now let's understand why CNC machines are so important. First reason is accuracy. CNC machines can work in microns level. This kind of precision is not possible in manual machines. Second is repeatability. You make one component or 10,000 components, all parts will be exactly same. Third is speed and productivity. Once program is correct, machine can run continuously with very less human effort. Fourth is safety. Operator does not need to stand near cutting tool. Most of the work happens inside a closed machine. Now let's understand how CNC machine actually works. A CNC machine has a controller, which we can call the brain. It has servo motors for movement, ball screws and guideways, a spindle to rotate cutting tools, and in advanced machines a tool magazine. The controller reads the program line by line. Each line is called a block.
Machine follows these commands and performs machining operation. Now the next confusion most beginners have is, which CNC machine should be used for which job? One wrong machine selection can waste a lot of time and money. There is no single CNC machine for all jobs. Different machines are made for different applications. CNC lathe machine is mainly used for round components. Here the workpiece rotates and the tool moves linearly. Operations like turning, facing, threading, boring are done. Parts like shafts, bushes, pins, bolts, automotive components are made on CNC lathe. In CNC milling machine, the tool rotates and the workpiece remains fixed. It is used for flat surfaces, slots, pockets, profiles, and complex 3D shapes. Milling machines can be 3-axis, 4-axis, or 5-axis. More axis means more flexibility and complex machining. CNC Machining Center is an advanced version of milling machine. It has automatic tool changer, tool magazine, and high-speed spindle. These machines can be VMC or HMC and are widely used in mass production and precision work. CNC routers are mostly used for wood, plastic, acrylic, and aluminum